उसमें हमने 5-8 एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा। जैसे हमने आपको पिछली बार कहा था, कुछ प्लांट्स हमने मॉडिफाई किए जिनको हमने GMOs कहा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। उसमें एक चीज़ मैं भूल गया था, वो है विटामिन A एनरिच्ड राइस, उसको गोल्डन राइस कहते हैं। यानी आजकल हमारे पास गोल्डन राइस अवेलेबल है, वो थोड़ा सा येलोइश होता है। इट इज़ एनरिच्ड विद विटामिन A, उसमें ज़्यादा कैरोटीन है, विटामिन A क्वांटिटी उसमें ज़्यादा है, उसको गोल्डन राइस कहते हैं। तो लास्ट में उस एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी में आ गया ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से होते हैं? देखिए, with the help of biotechnology and molecular biology, we were able to form transgenic animals. That means modified animals. वो animals जिनमें हम foreign gene भर सकते हैं। जैसे हमने plants में कहा था, उनमें foreign gene भर सकते हैं किसी quality के लिए, वैसे animals में भी किया गया, उनमें भी foreign gene भरा गया। जैसे आजकल हमारे पास available जो है, for example, यानी if we are able to manipulate the cells of animals, eukaryotic cells, और विद देयर मॉडिफिकेशन, अगर उनकी मॉडिफिकेशन हमने की बाहर जीन भर के, उसको हम ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमने किसमें किया, ट्रांसजेनिक रैट। ट्रांसजेनिक रैट हमारे पास आजकल अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा 95% माइस पे एक्सपेरिमेंट्स हुए जहाँ पे हमने जीन्स भरे, फॉरेन जीन्स भरे। इसके बाद वी हैव पिग्स, वी हैव कैटल, we have sheep, we have poultry and fish। यानी ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हमने फॉरेन जीन्स भरे, जो हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स अवेलेबल है। अब क्वेश्चन है क्यों, व्हाई? कुछ क्वालिटीज के लिए, कुछ चीज़ों के लिए, कुछ मेथड्स के लिए। सबसे पहले है डेवलपमेंट, नॉर्मल डेवलपमेंट एंड बिहेवियर या ग्रोथ। जैसे अगर हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए, उनमें जब हमने फॉरेन जीन भरा, they were designed to see the normal growth of these genes, normal development of these animals, whether our experiments will work or not। अगर हमने कोई काम किया, कोई फंक्शनल जीन वहाँ पे भरा, क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमें डायरेक्ट ह्यूमंस में नहीं भर सकते, इसीलिए हम सबसे पहले किनको इस्तेमाल करते हैं? जैसे हमने रैट को करना है, माइस को करना है, या जिस भी एनिमल पे हम ये काम करेंगे, उसका ग्रोथ देखना, उसका डेवलपमेंट देखना, उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें स्टडी ऑफ डिजीज। स्टडी ऑफ डिजीज, शाबाश। क्यों? शाबाश। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर आल्सो डिजाइन्ड टू स्टडी द वेरियस डिजीज। जैसे हमारे पास दुनिया में बहुत ही खतरनाक बीमारियां हैं, जैसे कैंसर्स, जैसे ल्यूकेमिया, जैसे अल्जाइमर्स, सिस्टिक फाइब्रोसिस, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिन बीमारियों को उनका एनाटॉमी, उनका स्ट्रक्चर देखने, उनका फंक्शन देखने, उनकी ऑरिजिन देखने के लिए हम इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह टू ऑब्टेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर आल्सो एम्प्लॉयड to obtain the biological products, various products for the benefit of the humans। मसलन फॉर एग्जांपल एक हमारे पास है, that is alpha-1 antitrypsin। ये एक प्रोडक्ट है which is used against emphysema। What is emphysema? लंग्स की बीमारी है, उसके खिलाफ इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट्स were obtained for PKU। What is PKU? Phenylketonuria बीमारी, जो मैंने आपको पढ़ाया था उधर, जब मैंने सिकल सेल एनीमिया पढ़ाया था, वहीं पे मैंने आपको अल्कैप्टोनुरिया बोला था, वहीं पे मैंने फिनाइलकीटोनुरिया बोला था। उस बीमारी के बारे में भी उसके खिलाफ प्रोडक्ट्स बनाए गए। अच्छा, एक और
ट्रांसजेनिक एनिमल है हमारे पास एक काउ, उसका नाम है रोजी। काउ का नाम है रोजी। इट वाज क्रिएटेड इन 1997। दिस इज आल्सो ट्रांसजेनिक एनिमल। इसमें क्या किया गया, इसमें फॉरेन जीन भरा गया, क्या, मिल्क के लिए। ये जो रोजी है इसमें एक जीन भरा गया, उसका नाम है अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन जीन। इससे क्या होता है, ये जो मिल्क देती है, 1 लीटर ऑफ मिल्क जो इसका होता है, इट कंटेन्स 2.4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, ज्यादा जो नॉर्मल प्रोटीन होता है, 2.4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इसके मिल्क में। यानी अगर आप नॉर्मली देखोगे, जो नॉर्मली मिल्क होता है, गाय का जो मिल्क होता है, उसमें 32 to 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होते हैं 1 लीटर में। लेकिन जो रोजी है, जिसमें कौन सा जीन भरा गया, लैक्ट एल्ब्यूमिन जीन, इसमें 2.4 ग्राम ज्यादा है। किससे, जो नॉर्मल हमारे पास मिल्क लीटर आता है, उससे ज्यादा प्रोटीन है इसमें। सब इससे क्या फायदा होगा, इससे जो प्रोटीन्स का ये जो मिल्क है जो है, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ गया। हमें बच्चों को कम देना, हम उन बच्चों को ज्यादा प्रोटीन पहुंचा रहे हैं जिनको हम मिल्क दे रहे हैं। तो ये रोजी एक बनाया गया था ट्रांसजेनिक काउ, जो शायद चाइना में बनाया गया था। क्लियर? या आपने वो डॉली सुना होगा, डॉली शीप, जो सरोगेसी की तरह बनाया गया था, वो भी तो किसके लिए। अच्छा, अगर हम पोल्ट्री में ये करेंगे, पोल्ट्री में हमें क्या चाहिए, हम पोल्ट्री हम किसके लिए बनाए, एग्स या मीट के लिए। मीट से अगर हम इनका कल्चर करेंगे, बहुत सारे जो हमारे पास इंडिविजुअल्स आएंगे पोल्ट्री के, तो दैट मीन्स हम उनकी जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। उससे जो ग्रोवर्स है, उससे हमारी इकोनॉमी बढ़ सकती है। इसीलिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से वैक्सीन सेफ्टी के लिए एक और है, वैक्सीन सेफ्टी। व्हाट इज वैक्सीन सेफ्टी? देखिए, जब भी हम कोई वैक्सीन बनाते हैं, ध्यान से सुना, जब भी ह्यूमंस को वैक्सीन बनाते हैं, वो डायरेक्टली ह्यूमंस में नहीं लेते, उसको पहले माइस में भरते हैं, माइस में ट्राई करते हैं। अगर ये माइस में इसने ठीक ठाक काम किया, उसके बाद उसको मंकी में भरते हैं। क्यों मंकी में भरते हैं? क्योंकि मंकी एंड ह्यूमंस आर समथिंग अलाइक। क्लियर? अगर इसका रिजल्ट अच्छा आ गया कहां पर, मंकीज में भी, देन इट इज ट्रांसफर्ड टू ह्यूमंस। अच्छी बात है ना, ये इंसानी दिमाग ही कहता है। इन चीजों को हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। लास्ट में इस टॉपिक में 2 चीजें रहेंगी, एक है इथिकल इश्यूज, एक है बायोपायरेसी। इथिकल इश्यूज एंड बायोपायरेसी। देखें ध्यान से, एथिकल इश्यूज या इसको बायो एथिक्स भी कहते हैं। अब क्या है ये इथिकल इश्यूज या बायो एथिक्स जिसको हम कहते हैं? व्हाट आर दीज? देखिए, एथिक्स इसको बोलते हैं, शाबाश। देखिए, एथिक्स का मतलब क्या है। अखलाकी तौर अगर हम देखें, ह्यूमंस का कोई रोल बनता है नेचर के लिए। मतलब अगर हम अखलाकी तौर देखें, हमें कोई हक नहीं है कि हम गाय के साथ छेड़े, बैक्टीरिया के साथ छेड़े। जैसे कि भी आपने फिल्मों में भी देखा होगा, किसी बैक्टीरिया, जैसे बोला था इसमें कोविड में भी इन्होंने, ये असल में वायरस एक म्यूटेट हो गया था, कहाँ से, चाइना से, जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन को खत्म करना चाहते हैं। तो कभी कभी जब हम कोई काम करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये काम हमारे लिए अच्छा बन जाए, ये काम उल्टा भी हो सकता है। तो इथिकली हमें कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने, जो सोसाइटी को फॉलो करनी चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, इट वाज एक्चुअली डन फर्स्ट इन 1995-96। एक ऑर्गेनाइजेशन दैट इज GAC। ये क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, वही है। शाबाश। इस कमेटी को क्या दिया गया? इसको अथॉरिटीज दी गई। सुने, इसको अथॉरिटीज दी गई। क्या अथॉरिटी दी गई? इसको जो भी ट्रांसजेनिक या जो भी GMOs है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो है, इनको देखना है। जैसे हम किस किस को मॉडिफाई कर सकते हैं, हम किस लेवल तक मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या हमें अखलाकी तौर कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो ना हो जाए। या ऐसे देखो, ऐसे मैं समझा देता हूँ आपको। देखो, इनका ये भी काम है
एक काम होता है बायो पेटेंट। व्हाट इज बायो पेटेंट या पेटेंट? समझ, व्हाट इज बायो पेटेंट? अगर हम बायोलॉजिकल किसी प्रोडक्ट को, इन्वेंशन को या डिस्कवरी को, उसको मान लो किसी साइंटिस्ट ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीनेशनल कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, उस पे उसको पेटेंट मिलता है। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये बायोलॉजिकल चीजों के लिए करेंगे देन इट्स कॉल्ड बायो पेटेंट। Patent is actually a grant of permission given by the government to any company or individual. To any company or उसको पेटेंट कहते हैं। जैसे अगर किसी ने कोई नया कोई चीज बनाया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उसको पेटेंट मिलता है। उस पेटेंट का यह मतलब है उसके बगैर वो कोई भी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। जितना भी दुनिया में पैसा आ जाए वो उसको आएगा, उस कंपनी को आएगा। अब समझना मैं क्या बोलता हूँ। हुआ क्या था 1995 में यूएसए की एक कंपनी है, नाम है उसका डिपार्टमेंट ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। ये यूएसए की कंपनी है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। इन्होंने पेटेंट किया था बासमती राइस को। शाबाश, किसको किया था? सुना है बासमती राइस आप लोगों ने? बासमती राइस इंडिया में बहुत ज्यादा मशहूर है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया की बात ही करेंगे, यहाँ पे 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस पाए जाते हैं। किसके? राइस के 2 लाख वेराइटीज है। उनमें से 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज बासमती राइस के। शाबाश, क्या बोल रहा हूं मैं? यानी 27 वेराइटीज हमारे पास बासमती के ही है। और बासमती राइस पूरी दुनिया में जाना जाता है किसके लिए? फॉर इट्स एरोमा एंड फ्लेवर। और ये खाने के लिए भी बड़ा लाइट है, इससे फैट्स बहुत ज्यादा कम होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स इन इंडिया आर यूजिंग दिस बासमती राइस सिंस 3000 years। यहाँ पे भी, कश्मीर में भी, कुलगाम में बासमती राइस बनता है। इंडिया में भी सबसे ज्यादा बासमती राइस बनता है। हुआ क्या, इस बासमती राइस को इन्होंने पेटेंट कर दिया। किन्होंने? आप समझ रहे हैं? किन्होंने? पेटेंट या ट्रेडमार्क कहाँ के? इन्होंने इसको पेटेंट किया। जब इसका पेटेंट हो गया तो क्या इंडिया वाले इसका इस्तेमाल करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि रूल यही है, अगर किसी चीज को आपको पेटेंट मिला, उस आपके अथॉरिटी, आपके परमिशन के बगैर उसको कोई भी दुनिया में इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब अगर आप भेजना चाहोगे, उससे जितना भी पैसा आएगा वो आपको आएगा। जब इसको पेटेंट कहाँ पे हुआ? यूएसए में। तो क्या होगा? इंडिया ने यहाँ से इतराज, पब्लिक एंगर स्टार्ट हो गया, एतराज उठाए। उन्होंने कहा ये बासमती राइस है हमारे पास इसकी 27 वेराइटीज है, और ये हम एंशिएंट टाइम से हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इसको। तो इस पेटेंट को यूएसए गवर्नमेंट को कैंसिल करना पड़ा। इतना ही नहीं, बासमती राइस को ही नहीं, उसके बाद टर्मरिक, उसके बाद नीम, उसके बाद कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को, इनको भी पेटेंट किया गया था। कहाँ पे? लेकिन अगर आपको याद होगा, जो ये टर्मरिक है, हमारे माएँ बहुत पुराने जमाने से ये सर पे लगाते आते, एंटीपायरेटिक, ये मेडिसिनल है। आज भी हम जाते हैं, हल्दी बहुत मेडिसिनल है। इस तरह नीम के पानी में, यहाँ की वो बुजुर्ग लेडीज इंडिया की, वो उनको बोलते हैं नीम के पानी में नहाओ, आपके सारे दुख दर्द खत्म। अगर आपको याद होगा ये सब, या देखा होगा कहीं पे, इनका पेटेंट कहाँ पे हुआ था? दैट वाज एक्चुअली कैंसर। क्लियर हो गया? इसी तरह से एक और प्रोडक्ट की मैं बात करूँगा। केराजिनिन एक प्रोडक्ट है। केराजिनिन एक प्लांट है जो अफ्रीका के जंगलों में होता है। टेक्सास बकेटा उसका नाम। क्या नाम है? इस टेक्सास बकेटा को यूएसए में पेटेंट हो गया। टेक्सास बकेटा क्या था? उसमें असल में एक इंग्लिश बंदा गया था साउथ अफ्रीका में। उसने जो नोमैड्स वहाँ पे देखे, उसने देखा उनमें कोई कैंसर वैंसर नहीं है। उसने उनसे पूछा आपको कभी कैंसर? उसने बोला नहीं, हमें ये नहीं जानते। उससे इनका राज देखा, उसने जानना चाहा। उसने देखा ये रेड बेरीज खाते हैं। कौन? ये साउथ अफ्रीकन पीपल। वो निकलते थे किसको? टेक्सास बकेटा को। इसने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, उसको टिश्यू कल्चर करके बहुत सारे प्लांट्स बनाए यूएसए में। उससे
टैक्सोल बनाया। टैक्सोल को बोलते हैं एंटी कैंसर ड्रग, क्या बोलते हैं, लेकिन है कहाँ का ये सो बनाया किसने, टेक्नोलॉजी किन के पास, लेकिन रॉ मटेरियल किन के पास, लेकिन चोरी किसने की, जिसने चोरी की उसको बायोपायरेसी किया। व्हाट इज बायोपायरेसी नाउ एग्जैक्टली। इंडियन फॉरेस्ट्स में, इंडियन स्टेट्स में, यहाँ के हिमालयाज में इतनी बायोडाइवर्सिटी छुपी है, अगर कोई अंग्रेज ने ले लिया, किसी ऑस्ट्रेलियन, किसी फ्रांस वाले ने, फिर वही दवाई हमें एक ही वाइल पता नहीं कितने डॉलर्स में बेच देगा। दैट इज बायोपायरेसी। नाउ व्हाट इज बायोपायरेसी, लास्ट में, बायोपायरेसी मींस, बायोपायरेसी का मतलब है चोरी सीधा, अनऑथराइज्ड यूजेज ऑफ सम प्रोडक्ट्स रिसोर्सेज फ्रॉम एनी कंट्री। इस पे फिर रूल्स आ गए, पता है समझ, तो ये सारा आप इसमें आएगा, इसमें मैंने बायोपेटेंट भी कहा और एथिकल इश्यूज भी कहा और बायोपायरेसी भी कहा। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।